So today we are going to talk about the define pattern, another define pattern, and which would be singleton define pattern. ओके. तो जैसे इसका नाम बोलता है सिंगलटन, वैसे इसका मीनिंग है सिंगलटन, राइट. तो सिंगलटन डिफाइन पैटर्न इज मेजरली यूज फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, राइट. या फिर आप बोल सकते हो फॉर मेकिंग इंश्योर दैट यू विल बी हैविंग ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. ठीक है. टू हैविंग ओनली वन इंस्टेंस ऑफ द क्लास. ठीक है. तो हम लोग इसको मतलब इट इज अ सिंपल वन. ठीक है. सिंपल सिंगलटन जैसा मीनिंग है सिंगलटन उसी तरीके से ही रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पे मैं थेरोटिकल जो कंसेप्ट है वो मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा. ओके. सिंगलटन डिफाइन पैटर्न रिफ्लेक्ट द इंस्टेंशिएशन ऑफ द क्लास एंड इंश्योर दैट ओनली वन इंस्टेंस ऑफ द क्लास एग्जिस्ट इन जीवीएम. ठीक है. मतलब एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपके क्लास का. ठीक है. अब ये काफ़ी जगह पे आपको यूज में आएगा, जैसे हम लोग एडवांस जावा जब पढ़ेंगे. ठीक है. तो लॉगिंग वगैरह हो गया. ठीक है. लॉगिंग के टाइम पे वगैरह हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. थ्रेड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैशे में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. तो काफ़ी ज़्यादा जेडीबीसी में वगैरह हम लोग कनेक्शन बनाने के लिए वगैरह यूज़ कर सकते हैं, राइट. तो काफ़ी जगह पे हमारा ये सिंगलटन डिफाइन पैटर्न यूज़ होता है. ठीक है. तो इसका मीनिंग वही रहेगा, यू विल बी हैविंग ओनली वन ऑब्जेक्ट थ्रू आउट योर प्रोग्राम. उस क्लास का मतलब जिस भी क्लास को हम लोग सिंगलटन बनाना चाहते हैं, ठीक है, उस क्लास का देयर विल बी ओनली वन ऑब्जेक्ट. ठीक है. देयर विल बी ओनली वन ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो कुछ नहीं, हम लोग क्या करते हैं जस्ट लाइक लेट मी टेक वन एग्जांपल. ठीक है. यहाँ पे आई विल जस्ट टेक वन क्लास. ठीक है. आई विल जस्ट टेक एनी क्लास. क्लास को हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, वट एवर द नेम. जैसे सिंगलटन डेमो करके मैं ले लेता हूँ. सिंगलटन सिंगलटन डेमो. ओके. दिस इज माई सिंगलटन डेमो. ओके. दिस इज माई सिंगलटन डेमो. इसमें कुछ नहीं करता मैं. ठीक है. आई एम डूइंग नथिंग इन दिस क्लास, आई एम जस्ट मेकिंग अ सिंगलटन डेमो करके मैंने एक क्लास बना दिया. ठीक है. एक क्लास बना दिया. ठीक है. वी विल टेक अनदर क्लास. ठीक है. क्लास टेस्ट करके I'm just taking another class test. Okay. Inside this class, what I will do, I will create the object for this class. ठीक है. सिंगलटन डेमो वन इक्वल टू न्यू सिंगलटन डेमो. ओके. Like this, I will create two object, singleton demo 1 and singleton demo 2. Okay, I will just do create two object. ठीक है. And guys, you know, ठीक है, आप लोग को पता है, अगर ऑब्जेक्ट अगर सेम है तो उनका हैश कोड भी सेम रहेगा. इफ द टू ऑब्जेक्ट आर सेम देन देयर हैश कोड विल बी सेम. ठीक है. तो हम लोग चेक करते हैं सिंगलटन डेमो वन डॉट हैश कोड. ठीक है. यहाँ पे हैश कोड हम लोग चेक करते हैं इसका भी. एंड लेट्स चेक द हैश कोड फॉर दिस वन. ठीक है. दोनों का अगर हैश कोड सेम आया तो वी कैन कंसिडर दैट बोथ द ऑब्जेक्ट आर सेम. देन वी कैन कंसिडर दैट बोथ द ऑब्जेक्ट आर सेम. ठीक है. नाउ लेट्स चेक द ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स चेक द हैश कोड. ठीक है. दोनों का हैश कोड सेम आना चाहिए. अगर डिफरेंट है इसका मीनिंग वी हैव टू ऑब्जेक्ट. कैन यू सी गाइस, वी आर हैविंग द टू ऑब्जेक्ट. ठीक है. दोनों का हैश कोड इज डिफरेंट. ठीक है. दिस हैश कोड एंड दिस हैश कोड मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट का हैश कोड जो है डिफरेंट है. इट मीन्स वी आर हैविंग द टू ऑब्जेक्ट. इट मीन्स वी आर हैविंग द टू ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट हो गया एंड दिस द अनदर ऑब्जेक्ट. ठीक है. बट सिंगलटन क्या बोलता है, सिंगलटन क्या बोलता है, सिंगलटन मीन्स आपको क्लास को इस तरीके से बनाना है कि इस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी टू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड. दो ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए. देयर शुड बी ओनली वन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड. एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट उसको हम लोग क्रिएट नहीं कर पाए. मतलब इस तरीके से आपको कोड लिखना है, इस तरीके से इस क्लास को मॉडिफाइड करना है कि आप कुछ भी करो इस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए. देयर शुडंट बी अ चांस कि आपके क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर देंगे इसमें, फर्स्ट स्टेप जो कर देंगे हम लोग वी विल रिस्ट्रिक्ट. ठीक है. हम लोग क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि इस क्लास का बाहर से आप लोग ऑब्जेक्ट ही ना बना सको. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिस्ट्रिक्ट दिस क्लास कि आप बाहर से इसका ऑब्जेक्ट ही ना बना सको. तो इसको हम लोग ब्लॉक कर देंगे. ठीक है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर. अगर हम लोग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं तो यू कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है. देखो यहाँ पे एरर आ गया. यू गॉट द एरर हियर. You got the error here. क्यों? क्योंकि you created a private constructor. If you create a private constructor, then it will not be possible to create the object from outside the class. Outside the class आप object नहीं create कर सकते. ठीक है. चलो ये तो बात हो गई. Now what you have to do, you have to write a method. ठीक है. आप कोई भी एक method लिखो, just write a method to create the object. राइट अ मेथड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए. आप एक ऐसी मेथड लिखो. ठीक है. जिस मेथड को कॉल करने से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए. ठीक है. क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए. चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पब्लिक. ठीक है. ये मेथड क्लास को ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए. इसलिए व्हाट आई विल डू,
आई विल जस्ट रिटर्न दिस नेम पब्लिक। ठीक है, आई विल जस्ट राइट द, यू कैन राइट एनी नेम, आई विल जस्ट राइटिंग गेट इंस्टेंस करके मेथड का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, यू कैन गिव एनी नेम। ठीक है, नो वरीज। ठीक है, व्हाट आई विल डू, रिटर्न। ठीक है, हियर आई विल राइट न्यू सिंगलटन डेमो, न्यू सिंगलटन डेमो, राइट। सो बाय दिस वे गाइस, यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, ठीक है, इफ आई डू लाइक दिस, इफ आई डू लाइक दिस, ओके। सो नाउ what will happen, I just have to call this method, I just have to call this method. By calling this method I can get the object, by calling this method I can get the object, by calling this method I can get the object। ठीक है, तो लेट्स डू दिस थिंग। ठीक है, बट यहाँ पे देखो गाइस, देयर इज अ वन रिस्क। यहाँ पे एक रिस्क है, क्या रिस्क है? अगर इस मेथड को मुझे कॉल करना है फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, ठीक है, इफ मेथड को अगर मुझे कॉल करना है फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, देन आई नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, देन आई नीड टू कॉल दिस। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इस मेथड को कॉल कर पाऊंगा। ठीक है, टू अवॉइड दैट मैं क्या करता हूँ, इस मेथड को स्टैटिक बना देता हूँ। लेट्स क्रिएट द स्टैटिक मेथड। अगर स्टैटिक मैं कर देता हूँ, स्टैटिक करने के बाद क्या हो जाएगा, आई डोंट नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, मैं डायरेक्टली इस मेथड को कॉल कर सकता हूँ, गेट इंस्टेंस जो मेथड है उसको मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। ठीक, डॉट, ओके, वेट, यहाँ पे लिखूंगा मैं डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, गेट इंस्टेंस इस मेथड को मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर सकता हूँ। क्या हो गया? ओके सॉरी, न्यू नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, गेट इंस्टेंस इस मेथड को मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर सकता हूँ, आई कैन कॉल दिस मेथड डायरेक्टली। ठीक है, तो बाहर से तो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, अंदर से ही हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, बट गाइस यहाँ पे और एक चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे और एक चीज़ क्या है? ठीक है, यहाँ पे देखो, एवरी टाइम वेन एवर यू आर गोइंग टू कॉल दिस मेथड, वेन एवर यू आर गोइंग टू कॉल दिस मेथड, इट इज गोइंग टू क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने न्यू सिंगलटन लिखा है, न्यू सिंगलटन लिखा है, इस वजह से क्या होगा, एवरी टाइम इट विल क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट। कैन यू सी, एवरी टाइम इट इज गोइंग टू क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो दैदर देन क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट हेयर, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स वेरी यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, लेट्स क्रिएट द ऑब्जेक्ट हेयर इक्वल टू न्यू सिंगलटन, न्यू सिंगलटन। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं सिंगलटन का ऑब्जेक्ट एफ डी, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे रिटर्न नहीं कर देगा, क्योंकि दिस इज माई नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट, ए मेथड स्टैटिक है, दिस मेथड स्टैटिक है। तो मुझे इसको डायरेक्टली अगर कॉल करना है तो इसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई विल मेक इट एज स्टैटिक, दैट्स व्हाई आई विल मेक इट एज स्टैटिक। चलो ठीक है, दैट इज डन, दैट इज डन। ठीक है, चलो हम लोग प्रिंट करते हैं अभी इसको। Oh, great. Great, guys. We achieve it. We got it. We got it. Can you see, guys? Can you see? You got the same hash code. We got the same hash code. Now we achieve the singleton. We achieve the singleton. How we achieve the singleton? हमने कुछ नहीं किया. We have created the static global variable. This is a static global variable. Static global variable. This is static global variable, right? This is static global variable. Okay, then we have created the private constructor. Why we have created the private constructor? So that you cannot instantiate the object outside the class, outside the class से आप ऑब्जेक्ट ना बना सको, इसलिए हमने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ले लिया। नाउ वी हैव अनदर थिंग, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाहर से नहीं बना सकते, तो अंदर ही हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इफ यू वांट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट इनसाइड योर क्लास, तो हमने उसके लिए मेथड लिख दिया। वाई वी टेकन दिस मेथड एज अ स्टैटिक, इस मेथड को स्टैटिक इसलिए लिया, सो दैट जब हम लोग बाहर से जब कॉल करें इस मेथड को, सो वी डोंट नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, हम इस मेथड को डायरेक्टली यूजिंग क्लास नेम हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी मेक इट स्टैटिक, राइट। हाँ, ये मेथड स्टैटिक है, इसके अंदर हमें स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग डायरेक्टली कॉल कर पाएंगे। दैट्स व्हाई वी हैव मेड दिस ऑब्जेक्ट एज अ स्टैटिक, दैट्स व्हाई वी हैव मेड दिस ऑब्जेक्ट एज अ स्टैटिक। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव मेड दिस ऑब्जेक्ट एज अ स्टैटिक। ठीक है, बट यहाँ पे गाइस और एक प्रॉब्लम है, इसको हम लोग बोलते हैं ना, इफ ये जो अप्रोच है हमारा, ठीक है, दिस अप्रोच वी कॉल इट एज दिस अप्रोच वी कॉल इट एज ईगर इनिशियलाइजेशन, वी कॉल इट एज ईगर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ईगर इनिशियलाइजेशन मीन्स क्या? गाइस लेट्स कंसीडर करो, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाता हूँ, ठीक है, आई डोंट कॉल दिस। ठीक है, लेट्स कंसीडर करो कि देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई एम नॉट कॉलिंग इट। ठीक है, आई एम नॉट कॉलिंग इट। ठीक है, मैं इसको कॉल नहीं करता हूँ। ठीक है, लेट मी शो यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ठीक है, आई एम नॉट कॉलिंग इट गाइस। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एफओपी लिखता हूँ, ठीक है, टेस्टिंग करके। ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग वन एफओपी टेस्टिंग। ओके, ठीक है, टेस्टिंग करके यहाँ पे कॉल हो गया।
ठीक है, कैन यू सी टिफ्टिंग करके यहाँ पे कॉल हो गया। ओके, बट लेट मी सी द ऑब्जेक्टिव न्यू फिंगरटन डेमो। Okay, this class not loaded. This is not loaded, but let me check. How can I show you? ठीक है, wait. See, as of now, I'm not able to show it quickly, very quickly. But just यहाँ पे एक मुझे अगर मैं यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखता हूँ, देन आई विल बी एबल टू शो यू कि यहाँ पे देखो ये जो स्टैटिक मेरा वेरिएबल है, इट विल गेट लोडेड इनटू द मेमोरी। इट विल गेट लोडेड इनटू मेमोरी एज सुन एज आई क्लास इज गेटिंग लोडेड। जैसे ही क्लास लोड हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होने वाला है। जैसे ही क्लास मेमोरी के अंदर लोड जाएगा, इसका जो ए रहेगा, दैट विल गेट लोडेड इनटू द मेमोरी। दैट विल गेट लोडेड इनटू द मेमोरी। दैट विल गेट लोडेड इनटू द मेमोरी। ठीक है, इवन सी यहाँ पे अगर देखो, मैं यहाँ पे एक कॉल भी नहीं करता हूँ। ओके, व्हाट आई विल डू। ठीक है, हाउ कैन आई शो यू। ओके, लेट मी सी if we call this method or not this method, if we call anything from here। Just give me a second। कैन यू सी गाइस, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड करके आ गया। कैन यू सी, वी गॉट द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ठीक है, बट हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया उसका। कैन यू सी, वी हैव नॉट कॉल दिस, वी हैव नॉट कॉल दिस, इधर वी हैव नॉट कॉल दिस मेथड अल्सो, वी हैव नॉट कॉल दिस मेथड एज वेल। हमने ए वाली मेथड नहीं कॉल किया, हमने देखो इंस्टेंसेस वाली मतलब ए वाली मेथड कॉल किया। वी हैव कॉल दिस मेथड, वी हैव कॉल दिस मेथड, जबकि हम लोग ने इसको यूज नहीं किया। जबकि हमने इसको यूज नहीं किया है, स्टिल इसका ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। स्टिल इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, राइट। देखो गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनो। what we are doing, we are not explicitly calling this object, we don't want this object to be created, बट स्टिल ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जा रहा है। क्योंकि जैसे ही एक क्लास लोड हो जाए आपके हो जाएगा आपकी मेमोरी में, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही क्लास लोड हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ईगर इनिशियलाइजेशन, ईगर इनिशियलाइजेशन, राइट। बट हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल गाइस यू आर नॉट यूजिंग इट। जैसे इफ केस में देखो, वी आर नॉट कॉलिंग दिस मेथड, वी आर नॉट कॉलिंग दिस मेथड, स्टिल हमारा ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर जा रहा है, मतलब अननेसेसरी हमारी मेमोरी यूज हो रही है। अननेसेसरी हमारी मेमोरी जो है, मेमोरी यूज हो रही है, राइट। दैट्स व्हाई वी डोंट वांट दिस। ठीक है, इफ टाइप का अप्रोच हमें नहीं चाहिए। वी वांट लेजी इनिशियलाइजेशन, वी वांट लेजी इनिशियलाइजेशन। लेजी इनिशियलाइजेशन मीन्स क्या, जब आप उसको एक्सप्लिसिटली कॉल करोगे तभी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए, अदरवाइज उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होना चाहिए। अदरवाइज उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए गिफ व्हाट आई एम सेइंग। जब आप कॉल करोगे तभी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए, अदरवाइज उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए, राइट। अदरवाइज उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मेक इट नल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। वी आर नॉट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट हियर, वी आर नॉट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट हियर। व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट हियर, आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट हियर। बट यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट इस तरीके से अगर क्रिएट करता हूँ, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एवरी टाइम, इट इज गोइंग टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट एवरी टाइम। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट चेक इट इफ, ठीक है, आई विल चेक इट, ठीक है, आई विल चेक एफ डी, ठीक है, इक्वल टू अगर नल है। ठीक है, नल मीन्स क्या, देर इज नो ऑब्जेक्ट, नल मीन्स देर इज नो ऑब्जेक्ट। अगर नल है, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एफ डी, ठीक है, मतलब सिंगल न्यू, न्यू, then I'm going to create the object and then I'm going to return it, then I'm going to return it। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगलटन, यहाँ पे जब when I'm going to call this method for the very first time, when I'm going to call this method for the very first time, तो a null रहेगा, it will be null। नल रहेगा तो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, नल रहेगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जब सेकंड टाइम इस मेथड को जब मैं कॉल करूंगा, तो इट विल नॉट बी नल, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो इट विल नॉट बी नल। ए क्या करेगा, वही ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न द सेम ऑब्जेक्ट,
it will return the same object. And guys, if condition में देखो, now in this condition, see here, in this condition, see here, can you see guys, हम लोगों ने कुछ भी कोड चेंजेस नहीं किए, जस्ट वी मेक इट एज अ लेवी इनिशियलाइजेशन, इसको नल कर दिया, एंड वी आर कॉलिंग द सेम मेथड, इंस्टेंस मेथड कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है आपका, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, राइट। नाउ वी विल डू दिस, ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, ठीक है। नाउ योर ऑब्जेक्ट विल गेट क्रिएटेड, नाउ योर ऑब्जेक्ट विल गेट क्रिएटेड। Can you see even here guys, your object created only one time, not two times, only one time आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। एंड आपको पता है गाइज, जब जितने बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उतने बार आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, बट आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो एक ही बार क्रिएट हुआ है, सेकंड टाइम उसने वही ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, सेकंड टाइम इट हैव रिटर्न द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इफ इट क्लियर गाइज, हाउ सिंगलटन डिफाइन पैटर्न वर्क, यहाँ पे देखो सिंगलटन डिफाइन पैटर्न, हाउ सिंगलटन डिफाइन पैटर्न वर्क, इफ इट क्लियर, come on, if it clear, how singleton define pattern work, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, एक बात होनी गई, आप लोग को अभी तो समझ में आ गया, अभी तो समझ में आ गया, बट फॉर श्योर यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट, ठीक है। आप इसको भूलने ही वाले हो, ठीक है। तो आपको रिपीटेडली इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा ही, प्रैक्टिस करने के साथ साथ जब भी आपका इंटरव्यू वगैरह आप देने जा रहे हो, राइट, इंटरव्यू देते टाइम आपको इसको फिर से एक बार आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। इंटरव्यू के साथ साथ जब भी आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, अगर कभी आपको जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पे भी फिर से इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट समथिंग विच यू आर गोइंग टू यूज ऑन डेली बेसिस। आप रेगुलर इसको इंडस्ट्री में यूज़ करेगा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपके एक प्रोजेक्ट के अंदर हो सकता है हार्डली यू आर गोइंग टू यूज इट 2 और 3 टाइम्स, हार्डली यू आर गोइंग टू यूज इट 2 और 3 टाइम्स, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल दैट यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस सिंगल टाइम डिफरेंट पैटर्न, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। Now there are the scenarios, guys. There are some scenarios. In those scenarios, you can break the singleton pattern. ठीक है? So it may be ask you how can you break singleton define pattern? Singleton define pattern. People don't know. ठीक है? Even the experienced people don't know how you can break the define pattern. ठीक है? This singleton define pattern. So there are the various way. ठीक है? There are various way. जैसे by cloning, ठीक है, बाय क्लोनिंग यू कैन ब्रेक द डिफाइन पैटर्न, ठीक है, बाय क्लोनिंग यू कैन ब्रेक द डिफाइन पैटर्न, बाय मल्टी थ्रेडिंग यू कैन ब्रेक द डिफाइन पैटर्न, बाय मल्टी थ्रेडिंग यू कैन ब्रेक द डिफाइन पैटर्न, बाय डिफिजिलाइजेशन, फिजिलाइजेशन, ठीक है, बाय डिफिजिलाइजेशन यू कैन ब्रेक द डिफाइन पैटर्न, ओके। एंड गाइस बाय रिफ्लेक्शन अल्फो यू कैन ब्रेक द डिफाइन पैटर्न, by reflection also you can break the divine pattern, ठीक है। So how you are going to break the divine pattern by cloning, let's see, let's see, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, लेट्स ट्राई टू डू वन थिंग, इसको क्लोन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्लोन करते हैं, क्लोन करने के लिए इफ इसको क्लोन करना है अगर आपको, तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट क्लोनेबल इंटरफेस, क्लोनेबल, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोन दिस, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैं क्लोन करता हूँ। ऑब्जेक्ट को क्लोन करने के बाद आई विल सी कि इसका डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है या फिर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग, fd1, I will make it fd1 dot clone, okay, why I'm not getting the clone, okay, not getting the clone, क्लोनेबल को हमने इम्प्लीमेंट तो किया है, इम्प्लीमेंट क्लोनेबल डॉट, ओके, व्हाट हैपन नाउ, ओके, maybe I need to override the clone method, implement the clonable, yeah, implement the clone method, क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया हमने, दैट इज फाइन।
fd1 dot okay, why I am not able to clone it guys, let me check it. Okay, इसको क्लोन क्यों नहीं कर पा रहे हम लोगों ने? ए वाला डिफाइन, इसको क्लोनेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट तो किया है हमने। लेट मी चेक। ओके, fd1 डॉट क्लोन, अगेन क्लोन नहीं आ रहा है। वाई क्लोन इज नॉट कमिंग? इट शुड हैव। ओके, सो लेट मी डू वन थिंग, इसका जो एक मेथड होता है वो ओवरराइड करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, मेथड को ओवरराइड करके देखते हैं। अल्टर इन्फिट क्लोन मेथड, क्लोन मेथड यहाँ पे आ गया है क्या? क्लोन मेथड ओवरराइड क्लोन मेथड। ओके, चलो ठीक है। क्लोन मेथड को हम लोग ओवरराइड करते हैं, विच वी हैव टू डू इट। ठीक है, बट विदाउट ओवरराइडिंग अल्सो आना चाहिए था, क्योंकि पेरेंट क्लास का मेथड है, राइट? दैट इज अ पेरेंट क्लास मेथड, सो दैट शुड हैव कम, दैट शुड हैव कम, बट नॉट श्योर वाई क्यों नहीं है। अभी भी कुछ दिक्कत दिख रही है इसमें। हैंडल द एक्सेप्शन, क्लोन नॉट सपोर्टेड। ओके, अभी तो एक्सेप्शन दे देगा, इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, लेट मी ट्राई इफ आई क्लोन हैव प्रोटेक्टेड क्लास इन ऑब्जेक्ट। ओके, ओके, सो इट इज प्रोटेक्टेड बट वी आर एक्सटेंडिंग। इट इज प्रोटेक्टेड, राइट? प्रोटेक्टेड है बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉज वी आर एक्सटेंडिंग इट। ठीक है, एक्सटेंड कर देते तो हम लोग ने एक देना चाहिए था इसने, बट नहीं दिया अपने को। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं एक कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। ओके, दैट इज फाइन, वी हैव क्लोन इट। ओके, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को क्लोन कर लिया। सो क्लोन करने के बाद में वी विल गेट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, वी हैव टू टाइप कास्ट इट। ठीक है, अगर हमें सेम ऑब्जेक्ट चाहिए तो वी हैव टू टाइप कास्ट इट, राइट? तो इसको टाइप कास्ट कर दे, टाइप कास्ट करने के बाद में वी गॉट द क्लोन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ आई विल चेक क्लोन डॉट हैश कोड। ठीक है, क्लोन डॉट हैश कोड देखते हैं। नाउ सी, तीनों का हैश कोड सेम आता है या डिफरेंट आता है? नाउ लेट सी, तीनों का हैश कोड सेम आता है या डिफरेंट आता है? ठीक है, तो गाइस कैन यू सी, इन दोनों का इसका जो ऑब्जेक्ट है वी गॉट अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। वी गॉट एक क्लोन करने के बाद में नाउ योर यू गॉट हियर द सिंगलटन डिफरेंट सिंगलटन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिला है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट मिला है, बट इसका हैश कोड देखो डिफरेंट है। इसका हैश कोड डिफरेंट है। तो इसका हैश कोड डिफरेंट है, इसका मीनिंग क्या है? इसका हैश कोड डिफरेंट है, इसका मीनिंग क्या है? कि यू हैव ब्रेक दिस डिफाइन पैटर्न। और आपका मोटो क्या था? आपका मोटो ये था कि आपको सेम पैकेज होना चाहिए, सेम आपका ये होना चाहिए। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट आपका सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे योर ऑब्जेक्ट हैश कोड इफ डिफरेंट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट है। नाउ यू आर नॉट मेंटेनिंग, जो आपने बोला था पहले कि यू विल बी हैविंग ओनली सिंगल इंस्टेंस, बट अभी आपके क्लास का तो मल्टीपल इंस्टेंस हो गए, राइट? नाउ हाउ यू कैन हैंडल दिस, हाउ यू कैन हैंडल दिस, आपको जस्ट यहाँ पे जो सुपर डॉट क्लोन दिख रहा है ना, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पे आपको रिटर्न करना पड़ेगा। अगेन यू हैव टू रिटर्न दैट ऑब्जेक्ट ओनली। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यू रिटर्न इट हियर द सेम ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दोगे। नाउ इफ यू एग्जीक्यूट इट, नाउ इफ यू एग्जीक्यूट इट, यू विल सी कि यहाँ पे यू विल बी हैविंग द सेम हैश कोड, यू विल बी हैविंग द सेम हैश कोड। इज इट क्लियर गाइस? नाउ यू आर हैविंग द सेम हैश कोड। इज इट क्लियर? कम ऑन, इज इट क्लियर नाउ? कम ऑन, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, सो द सेम वे गाइस, सेम वे आपके पास में यू विल बी हैविंग द मल्टीपल अप्रोचेस। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया। ठीक है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ब्रेक इट यूजिंग क्लोन मेथड, जैसे हमने अभी देखा है। ठीक है, क्लोन से भी हम लोग उसको ब्रेक कर सकते हैं।
यूजिंग क्लोन अल्फा वी कैन ब्रेक इट, ठीक है। क्लोन के बाद में यू विल हैविंग मल्टी थ्रेडिंग, डिफिजरेशन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दिस आर द वेरियस वे जिससे आप इसको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। दिस आर द वेरियस वे जिससे आप इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बट एट द फ्रेशर्स लेवल यू नीड टू नो दिस मेथड, ठीक है। आपको कुछ नहीं, अगर रिफ्लेक्शन वाला रहा या फिर डिफिजरेशन मल्टी थ्रेडिंग वाला रहा, ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग में हम लोग जनरली सिंक्रोनाइज जो ब्लॉक होता है, ठीक है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक हम लोग लिख लेते हैं, ये जो मेथड देगी हमारी, ठीक है, इनफैक्ट दिस मेथड कहा गया हमारा, ठीक है। दिस मेथड वी आर गोइंग टू मेक इट सिंक्रोनाइज, ठीक है, वी आर गोइंग टू मेक इट सिंक्रोनाइज, ठीक है। सिंक्रोनाइज कर लेंगे इसको, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके अंदर हाँ एक रीड अपना ए रहे, हाँ सिंक्रोनाइज करोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है, सिंक्रोनाइज करोगे तो काम हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपको यू हैव टू हैंडल इट बाय द डिफिजिलाइजेशन, तो रीड रिवॉल्व करके मेथड होती है, यू जस्ट हैव टू ओवरराइट दैट मेथड, यू जस्ट हैव टू ओवरराइट दैट मेथड, ठीक है, यू जस्ट हैव टू ओवरराइट दैट मैटर, ठीक है। आई विल नॉट कवर दिस एज ऑफ नाउ क्योंकि आपके सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। आई वांट यू फर्स्ट टू ट्राई दिस, ठीक है। आप इसको पहले सिंगलटन को प्रॉपरली ट्राई ट्राई करो, सिंगलटन को प्रॉपरली ट्राई करो, 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। यू मस्ट नो प्रैक्टिकली कि एक तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। एंड फॉर द फ्रेशर लेवल, हाँ, when you all are fresher only, that's why I'm not explaining all this part, ठीक है। but for the fresher for the experienced people, if you are having the experience, then you must know how you can break it using multi-threading, then you must know how you can break it using deserialization, then you must know how you can break it using reflection. break कैसे करना है that is not important, कैसे करना है that is not important, but how you can save it from breaking, ठीक है। तो हम लोग इसको ब्रेक कर पा रहे थे, बट हमने क्या किया, जस्ट वी राइट इट हियर, रीड रिवॉल्व मेथड, सॉरी, रिटर्न इट एवरी, ठीक है। रीड रिवॉल्व मेथड अगर आप करते हो, ऑब्जेक्ट करके एक आता है, रीड रिवॉल्व, ठीक है। आई थिंक मे बी इसके लिए हमने फिजिलाइजेशन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिजिलाइजेबल, ठीक है। इसको अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे एक मेथड आएगी रीड, इसको चलो ओवरराइट करते हैं हम लोग, एल्टर इन्फैक्ट ओवरराइट मेथड, रीड रिवॉल्व नहीं दिख रही है क्या, बट यहाँ पे एक मेथड होती है यार इसके अंदर, अच्छा फिजिलाइजेबल तो मार्कर इंटरफेस है, तो इसके अंदर सिंटैक्स क्या रहेगा उस मेथड का, कुछ नहीं, रीड रिवॉल्व करके मेथड है विच इज गोइंग टू रिटर्न दिस, ठीक है, जो इंटरनली कॉल होती है, ठीक है। तो स्पेलिंग आई एम नॉट श्योर यही है क्या, रीड रिवॉल्व करके मेथड देंगे, हाँ, विच इज गोइंग टू रिटर्न योर ऑब्जेक्ट ओनली, रिटर्न एवरी, तो ये डिफिजिलाइजेशन से आपको बचा लेगा, डिफिजिलाइजेशन से आपको बचा लेगा, ठीक है। एंड सिंक्रोनाइज अगर करना है आपको, ठीक है, सिंक्रोनाइज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट ए वाला जो कोड रहेगा दैट कोड यू हैव टू राइट इनसाइड द सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यू ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव टू राइट द सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक लिखना पड़ेगा, जिसके अंदर आप सिंगलटन डॉट क्लास ऐसा लिखोगे, ठीक है, ये हो गया, दैट्स इट हाँ। हियर यू हैव टू अगेन चेक इट, ठीक है, आपको एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा सिंक्रोनाइज के अंदर, अगर नहीं होगा देन यू आर गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है, फॉर सेविंग योर सिंगलटन डिफाइन पैटर्न फ्रॉम मल्टी थ्रेडिंग से बचाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही है जो भी है, इतना ही है जो भी है, ठीक है। तो ये कुछ सबका आपको ध्यान में देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बीइंग आई एम फ्रेशर ओनली, ठीक है, यू गाइस आर ऑल फ्रेशर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस मच ओनली, ठीक है। बट फॉर एक्सपीरियंस पीपल वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू गो विथ सिंक्रोनाइजेशन, वी हैव टू गो विथ डिफिजलाइजेशन, वी हैव टू गो विथ अपना ए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है आई विल एक्सप्लेन यू लेटर इन डिटेल में, ठीक है। जिससे प्राइवेट जो प्राइवेट मेथड्स वगैरह होते हैं हम लोगों ने अभी तक देखा है, प्राइवेट मेथड्स को हम लोग आउटसाइड द क्लास हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइवेट मेथड्स को या फिर वेरिएबल्स को हम लोग आउटसाइड द क्लास हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, बट यूजिंग रिफ्लेक्शन यू कैन हैंडल योर प्राइवेट फील्ड ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, ठीक है। बट डोंट गेट कंफ्यूज, टुडेस लेक्चर इज ऑल अबाउट द सिंगलटन वन, ठीक है। तो सिंगलटन में कुछ डाउट है किसी को, एनी डाउट इन सिंगलटन, कम ऑन एनीवन, एनी डाउट इन सिंगलटन, ओके, नो, गुड, वेरी गुड, चलो ठीक है। गाइस फर्दर वी आर गोइंग टू सी सम मोर डिफरेंट पैटर्न, ठीक है, बट
only one day we will be taking only one different pattern. ठीक है, for that you can get time to practice another one. Okay, चलो.